कोई भी ऐसा मामला जिसमें पुलिस ने आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है और अब पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है, या कोई भी ऐसा अपराध जो कि आपने किया ही नहीं है लेकिन फिर भी पुलिस आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाकर आपको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहती है, तो ऐसी किसी भी गिरफ्तारी से बचने के लिए आपके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं और उन अधिकारों का कैसे और किस प्रकार पालन आपको करवाना है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो की अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, अगर पुलिस आपको कोई सम्मन भेजती है, यानी कि किसी मामले में आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाकर आपको नोटिस करती है और आपको थाने बुलाती है और आपको यह लगता है कि पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन के बहाने आपको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहती है, तो इस ऐसी गिरफ्तारी से बचने के लिए आपके पास कौन सा ऐसा अधिकार है जिसका इस्तेमाल करके आप ऐसी गिरफ्तारी से बच सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उस अधिकार का पालन कैसे कर सकते हैं और कैसे उस अधिकार का पालन करके ऐसी किसी भी गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, उस अधिकार का नाम है अग्रिम जमानत। जी हाँ दोस्तों, आप कोर्ट में अग्रिम जमानत की एक अर्जी दायर करके इस गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। वैसे तो बिना किसी आधार के पुलिस किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी सम्मन या नोटिस नहीं भेजती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिनके आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को सम्मन करके और नोटिस करके पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपको गिरफ्तार करके जेल भी भेज सकती है। तो वो कुछ सिचुएशंस होती हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहली सिचुएशन तो ये होती है कि मान लो आपकी किसी व्यक्ति के साथ कोई रंजिश है और वो व्यक्ति उस रंजिश के चलते आपके खिलाफ कोई भी शिकायत थाने में दर्ज करा देता है। अब वो झूठी शिकायत हो या सच्ची शिकायत हो, लेकिन पुलिस को उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको थाने में बुलाना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन ये होती है, मान लो कोई अपराध हो जाता है, भले ही वो अपराध आपने नहीं किया लेकिन जिस समय वो अपराध हुआ था उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे। यानी कि मान लो अगर आप किसी दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं और उस दोस्त का किसी के साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, भले ही आप उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं थे और आपने उस झगड़े में कोई रोल अदा नहीं किया, बल्कि बेशक आपने उस झगड़े को सोल्व आउट करने की कोशिश करी, बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन आपकी मौजूदगी वहाँ थी इस बिहाफ पे, और वो जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ है, जो कंप्लेनेंट है, वो अगर आपका नाम ले देता है कि आप भी उसमें शामिल थे, तो ऐसी सिचुएशन में भी पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस देकर बुला सकती है। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि मान लो आपसे कोई अपराध सही में सच में हो ही जाता है, तो उस दौरान भी पुलिस आपको नोटिस करके थाने में बुला लेगी। और एक चौथी सिचुएशन ये भी होती है कि कई बार आपका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया और उस व्यक्ति ने आपकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी। दर्ज कराने के बाद जब उस व्यक्ति ने वो शिकायत थाने में दर्ज कराई, उसके बाद आप दोनों का आपस में समझौता हो गया, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि आपका समझौता हुआ है और उस दौरान भी आपको थाने में नोटिस करके बुलाया जा सकता है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर पुलिस आपको नोटिस करके सम्मन करके थाने में बुलाती है और इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, और अगर आपको यह लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बहाने आपको अरेस्ट करके जेल भेज सकती है, तो आप अग्रिम जमानत की एक एप्लीकेशन किसी भी अपने जो जुरिडिक्शन आता है अपने एरिया की सेशन कोर्ट में अपने वकील के थ्रू दायर कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं और ऐसी किसी भी गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पहली जो दो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, एक तो ये कि आपको
किसी ने रंजिश के चलते आपके खिलाफ झूठी शिकायत करके फंसाना चाहा है और गिरफ्तार करवा के जेल भेजना चाहा है, ऐसी सिचुएशन में बेल मिलना काफ़ी आसान होता है और कोर्ट ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर आपको रिलीफ दे सकती है। और दूसरी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई अपराध हुआ है और उस समय आप वहाँ पर मौजूद तो थे लेकिन अपराध आपके द्वारा नहीं किया गया, ना ही आपकी उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट थी, तो यहाँ भी कोर्ट से आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है। अब तीसरी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसा कोई भी कार्य जो कि अपराध की श्रेणी में आता है आपसे हो जाता है, तो वो अपराध चाहे गंभीर सिचुएशन में हो, कोई भी यानी कि कोई हीनियस क्राइम हो या कोई भी छोटा मोटा क्राइम हो, तो उस सिचुएशन में भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको एक बार अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं दोस्तों। जैसे मान लो अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है, मान लो आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आपका किसी के साथ अननेसेसरी कोई झगड़ा हो जाता है, राह चलते कोई बदतमीजी से आपसे बात करता है और आपका झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा ये मार पिटा तक पहुंच जाता है और सामने वाले को आपके द्वारा कोई चोट पहुंच जाती है और चोट इतनी गहरी होती है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लो आप स्टूडेंट हैं और आपका कोई एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो आपको अभी एग्ज़ाम देना है, तो इस ग्राउंड के आधार पर आपको माननीय न्यायालय से बेल मिल सकती है। तो ऐसे कुछ आधार होते हैं दोस्तों, जो अगर आप अपने एडवोकेट के साथ शेयर करेंगे और एप्लीकेशन जब मूव करते हैं एडवोकेट को सारी चीज़ें बताएंगे तो आपको जरूर रिलीफ मिल सकता है दोस्तों। तो एक चौथी जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि मान लो किसी ने आपकी कंप्लेंट दे दी और उसके बाद कंप्लेंट देने के बाद आपका समझौता भी हो गया, लेकिन फिर भी पुलिस आपको बार बार समन करके परेशान करती है, तो इसका मतलब तो ये है कि पुलिस जिस आईओ के पास ये कंप्लेंट है वो आपका समझौता करना नहीं चाहता, या हो सकता है वो उसका वो कुछ और आपसे कुछ फीस वीस चाहता हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आप एक अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन उस समझौते की कॉपी के साथ कोर्ट में मूव कर सकते हैं और इस गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास पुलिस कोई नोटिस भेजती है, कोई सम्मन भेजती है और आपको किसी केस में आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है या पुलिस दिखाती है, तो आपको करना क्या है, एक अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 CRPC के तहत अपनी जुरिडिक्शन में जो भी कोर्ट आपके उसमें एरिया में लगती है वहाँ पर दायर कर देनी है दोस्तों। और ये एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में ही मूव की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था अग्रिम जमानत यानी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ, कानूनी जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।